देखिए हमें एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन क्या है 2x हमारे पास है, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, ठीक है। मतलब हमारा जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन है, डोमेन का मतलब जिससे हम x की वैल्यू रखेंगे वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो हमारा को डोमेन में जिसमें हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी, x की वैल्यू पुट करने पे जो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें को डोमेन में मिलती है ना, तो वो हमारा क्या है, वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर और को डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को 1 1 शो करते हैं, 1 1 फंक्शन। तो आपको पता है 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करते हो, 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो fx1 fx हमारे पास 2x है, तो अगर आप fx1 निकालोगे तो आएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा फंक्शन इज 1, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर हम दो फंक्शंस की वैल्यू को बराबर लेते हैं तो 1 1 फंक्शन के अंदर अगर आप दो फंक्शंस की वैल्यू को बराबर ले रहे हो तो उन दोनों फंक्शंस की जो वैल्यू आपको जिस x पर मिली होगी ना वो भी आपकी बराबर होगी। क्योंकि 1 1 फंक्शन ये कहता है, 1 1 फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास मान लो दो सेट है तो हर एक x के लिए आपको यूनिक y मिलेगा, हर एक x के लिए यूनिक y मिलेगा। तो अगर आपने दो y की वैल्यूज को, दो फंक्शन की वैल्यू को बराबर ले लिया है तो वो तभी पॉसिबल रहा होगा जब x की वैल्यू भी दोनों क्या रही होगी, सेम रही होगी। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपको दो फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज के लिए दो अलग अलग सॉरी दो सेम फंक्शन की वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वाई एक्स मिल जाए। समझा कि नहीं आया। तो अब कोडोमेन की बात करते हैं, सॉरी कोडोमेन बोल रहा हूँ, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की, ठीक है, ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा 2x, तो y इज इक्वल टू 2x। अभी फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ x है, अब इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे, तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y क्या आ जाएगा, y बाय 2। अच्छा, अगर आप मुझे ध्यान से बताओ हम y की वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है। मैंने भी आपको बताया था कि y की वैल्यू का मतलब कोडोमेन, क्योंकि जैसे x की वैल्यू जो हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं वो डोमेन से हम पुट करते हैं, और जो हमें y की वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है कोडोमेन में। और कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर है और ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब y की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सब नेचुरल नंबर के अंदर आता है। तो अगर मैं लेता हूँ इफ y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 है जो कि हम ले सकते हैं, तो देखो कि क्या y की वैल्यू 1 के लिए आपको कुछ x मिलता है, कोई x मिलता है, तो पुट करो जरा। तो जैसे आप y की वैल्यू को 1 लेते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका सेट जो आपका डोमेन है वो भी आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 के लिए आपके पास कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 जो है, y इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे रेंज में नहीं है, ये हमारे रेंज में नहीं है। को डोमेन में तो है, को डोमेन में, को डोमेन में y इक्वल टू 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि को डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है तो y इक्वल टू 1 आ रहा होगा। लेकिन y इक्वल टू 1 पे कोई x नहीं मिल रहा, मतलब x की कोई वैल्यू है ही नहीं जब y की वैल्यू 1 हो, तो y हमारा y इक्वल टू हमारा रेंज में नहीं आएगा। तो इसका मतलब को डोमेन और रेंज के बराबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि आपको पता है ऑन टू के लिए हमारा को डोमेन, ऑन टू के लिए हमारा को डोमेन जो होना चाहिए हमारे रेंज के बराबर होना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि y इक्वल टू 1 डोमेन में है, सॉरी को डोमेन में है, और y इक्वल टू 1 रेंज में है ही नहीं। तो रेंज और को डोमेन बराबर नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे लिख दो कि को डोमेन जो है, को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है।